हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इससे पहले आपको जैसे कि पता है कि हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं और इसी सीरीज में मैं हर चैप्टर का सेकंड पार्ट बना रहा हूं। तो आपने अगर अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में लाइव चैट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सॉल्ट फॉर्म्स अ ब्लू कलर। तो एक सॉल्ट है जो ब्लू कलर फॉर्म करता है, तो जब भी वो सॉल्यूशन बनाता है तो एक ब्लू कलर फॉर्म करता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है इसमें Fe2+ आयन हो सकता है। तो Fe2+ आयन नहीं होगा क्योंकि Fe2+ आयन कैसा कलर बनाता है, ये बनाता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, तो ये होगा ग्रीन। यहाँ पे हमको दिया है ब्लू। Fe3+ आयन जो होता है ये बनाता है आपका येलो और ब्राउन। ये कैसा सॉल्ट बनाता है, येलो और ब्राउन, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। Ca2+ आयन, तो ये तो व्हाइट बनाता है, तो ये भी गलत है, या कलरलेस जनरली हम जिसे कहते हैं। और Cu2+ आयन, यस इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर इज Cu2+ आयंस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कम चीजें इस चैप्टर में याद करने के लिए, तो ये चीजें आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन शोज पिंक कलर बिकॉज, ये पिंक कलर क्यों फॉर्म करता है, क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन। जी नहीं, अब पोटेशियम आयन तो इसमें होते हैं, K+ आयन इसमें होता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से ये पिंक कलर शो नहीं करता है क्योंकि पोटेशियम आयन कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा, उसकी वजह से। दूसरा है Mn2+ आयन, ये भी गलत होगा। Mg2+ आयन ये भी कलरलेस सॉल्यूशंस बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज मैंगनेट आयन, MnO4, यहाँ पे 4 यहाँ पे होगा, दिस इज MnO4- आयन, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, MnO4- आयन। तो ये पर मैग्नेट आयन जो होता है दैट इज MnO4- आयन। तो पर मैग्नेट आयन की वजह से ये कैसा कलर फॉर्म करता है, इट शोज पिंक कलर, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है इनमें से। कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, तो बिल्कुल गलत है, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होता है। कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, ये भी गलत है। लेड नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेड नाइट्रेट एक्सेस ऑफ NaOH में क्या बना देता है, ये बनाता है सोडियम प्लम्बाइट जो कि सॉल्युबल होता है। इसके अलावा और कौन कौन डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं और साथ ही जिंक के सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेस ऑफ NaOH में। बाकी सॉल्ट्स जो होते हैं फेरिक, फेरस, कॉपर, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाता है। अब क्यों होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तो ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में फॉर्म नहीं करता है, ये स्मॉल अमाउंट में फॉर्म करता है। जब हम बहुत कम अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और ये भी सॉल्युबल नहीं होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है इनसॉल्युबल। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गई। इट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली गलत है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तीसरा है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, बिल्कुल सही है। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता तो आपको मैं रिएक्शन भी बता देता हूं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, और अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो NH4OH इन एक्सेस अगर आप यूज करते हो तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CuNH4 और यू कैन से NH3 दैट इज टेट्रामाइन कॉपर आयन, और साथ में SO4+, साथ में क्या फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो दिस इज टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और इसका जो कलर होता है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ये एक डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ध्यान रखिए, ये एक डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, इसी की वजह से ये सॉल्युबल भी होता है। और चौथा ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत होगा, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन ये फॉर्म करता है, ये एक डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, न कि कलरलेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, कौन सा मेटल इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है? सोडियम गलत है, पोटेशियम गलत है, कैल्शियम गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैंने आपको बताया भी था लेक्चर्स में कि एल्यूमिनियम साथ में जो जिंक होता है और लेड होता है, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं, तीन मेटल्स जो हैं, इसके अलावा भी मेटल्स हैं लेकिन आपको इन तीन के बारे में जानना होगा कि ये तीन मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए आपने इनकी सेपरेट रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी जो कि इनका एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स, तो जिंक सल्फेट एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है टेट्राअमाइन जिंक सल्फेट। इसका आप ध्यान रखिए, ये फॉर्म करता है टेट्राअमाइन जिंक सल्फेट। सेम जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है वैसे ही जिंक सल्फेट की रिएक्शन भी होती है। ZnSO4 प्लस किसके साथ ये फॉर्म करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 4NH4OH। सेम रिएक्शन है, देखिए बस मैंने यहाँ पे कॉपर की जगह जिंक रख दिया है तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, तो सेम रिएक्शन होगी, दैट इज NH3 होल 4। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे NH4 लिख देते हैं तो इसका ध्यान रखिए, दिस इज NH3 होल 4 और सल्फेट आयन बाहर होगा प्लस 4H2O। केवल डिफरेंस क्या होता है? ये सॉल्युबल तो होता है, ये है आपका टेट्राअमाइन जिंक सल्फेट, लेकिन ये होता है कलरलेस। इतना ध्यान रखना, दिस इज कलरलेस। और जबकि जो टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और इसी की वजह से, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करने की वजह से ये सॉल्युबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH बट इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। मतलब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो डिसॉल्व हो जाता है लेकिन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता है, तो कौन है? ये है लेड नाइट्रेट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है वो एक्सेस ऑफ NaOH में सोडियम प्लम्बाइड बना देता है जो कि सॉल्युबल होता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो केवल लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो करेक्ट आंसर इज लेड नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट गलत आंसर है, कॉपर सल्फेट NaOH में इनसॉल्युबल होता है जबकि NH4OH में सॉल्युबल होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, और एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल होता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म करता है टेट्राअमाइन कॉपर सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है, दोनों में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि NaOH में भी और NH4OH में भी, जबकि जिंक सल्फेट दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, दोनों में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा क्योंकि उसको NaOH में सॉल्युबल होना था और NH4OH में इनसॉल्युबल होना था। तो करेक्ट आंसर इज लेड नाइट्रेट, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH4OH सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट और क्या फॉर्म करता है? तो फेरस सल्फेट का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, दैट इज FeSO4। बहुत सारे बच्चे फेरस और फेरिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतना ध्यान रखिए, फेरस जो होता है Fe2+ होता है, फेरिक Fe3+ होता है। तो क्या ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? बिल्कुल नहीं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करता है? फेरिक आयन। रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं फॉर्म करता है ये। देन व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये भी गलत होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। FeSO4 NH4OH के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है FeOH होल ट्वाइस, जबकि फेरिक आयन जो होता है वो FeOH होल थ्राइस फॉर्म करता है, प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है? साथ में फॉर्म करता है NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये फॉर्म करता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये क्या फॉर्म करता है? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। अगर यहीं पे फेरिक आयन होता तो FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता और वो फॉर्म करता रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये सॉल्युबल नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेंगे, ये अलग हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग। इनमें से कौन सी चीज को यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप? पहला है कॉपर सल्फेट। तो देखिए कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है इट इज इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा? एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेगा? डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा? ये
पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। ध्यान रखिए, ये फॉर्म करता है पेल ब्लू प्रिसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में डिफरेंस बता सकते हो कॉपर सल्फेट की हेल्प से। जिंक सल्फेट की हेल्प से नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जिंक सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो एक्सेस में ये डिसॉल्व हो जाता है और दोनों में ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। पहले दोनों में व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, तो दोनों में ये सेम रिजल्ट देगा। सेम चीज फेरिक क्लोराइड के साथ भी है। फेरिक क्लोराइड दोनों में रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, चाहे आप कम ऐड करो या एक्सेस में ऐड करो। और चौथा है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड के साथ भी यही प्रॉब्लम है। फेरस क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा? डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, दोनों के साथ एक्सेस में भी और स्मॉल अमाउंट में भी। तो केवल कॉपर सल्फेट आप यूज करोगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कॉपर सल्फेट के अलावा आप एक और चीज यूज कर सकते हो, लेड के सॉल्ट, जैसे लेड नाइट्रेट आप यूज कर सकते हो। क्योंकि लेड नाइट्रेट क्या करता है? लेड नाइट्रेट जो होता है वो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है और एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है। तो आप लेड नाइट्रेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेड नाइट्रेट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।